अंडरग्राउंड वाटर टैंकर 10,000 लीटर्स। राजस्थान के क्षेत्र में एक गांव रेगिस्तान में था। उधर पानी का समस्या बहुत ज्यादा था। उधर के लोग गांव के दूर में रहने वाला एक कुएं में से पानी को गड्ढे में पकड़कर लाते थे। उस गांव का सरपंच बहुत चोर दिमाग वाला था और आलसी भी था। जब भी देखो तो दारू पीकर, जुआ खेलकर, अच्छे से खाकर, मजे से सोता था। उससे ज्यादा गांव के लिए और कुछ भी नहीं करता था। गांव के लिए मंजूर हुए सरकारी निधि को उसका घर में छुपा कर रखता था। उस गांव के लोग आकर कोई भी समस्या कहने से वो ठीक है कहकर पहले सर हिलाता था। सब लोग जाने के बाद कान में से कपास निकालकर उनके अनुगामी से, क्या रे इन सब का बहस, कुछ बक बक कर चले गए हैं? क्या है वो? सीधा बिना बकवास से 2 ही लफ्जों में कहो। कहा। तब उनका अनुगामी, और क्या होता है भाई साहब, अब उनका समस्या यही है कि गांव के लिए पानी का टैंकर मंगवाने के लिए और गांव में पानी का कनेक्शन लगाने के लिए पूछने के लिए आए हैं। कहा। तब सरपंच, पानी का समस्या के बारे में कितने बार मंत्री जी से बात किया है तुम्हें पता है ना? उनके आगे पीछे चक्कर काटना है क्या मुझे? और कोई काम धंधा नहीं है क्या? लोगों के लिए पानी नहीं मिलता है तो वे लोग और कोई जगह में जाकर जी सकते हैं ना, दरिंदर कहीं के। ऐसा कहता था। उसके घर में एक स्विमिंग पूल था। लोग तो पानी नहीं मिलकर तड़प रहे थे, तो सरपंच और उसका परिवार तो उस स्विमिंग पूल में मजे से तैर रहे थे। उस गांव में गगन कहकर एक आदमी के पास एक पानी का टैंकर था। उसमें पानी लाकर पूछने वाले घरों में पानी भरकर पैसे कमाता था। एक दिन गगन उसका टैंकर में पानी लेकर सरपंच के घर गया। उधर पानी भरने के बाद सरपंच ने दिया पैसे लेकर, सरपंच साहब आपके घर के ऊपर देखा तो आपका वाटर टैंकर तो इतना बड़ा नहीं है, लेकिन मेरा वाटर टैंकर में से जब भी पानी भरता हूँ तो पूरा होता ही नहीं। ये क्या अजूबा है? कहकर पूछा। तब सरपंच, वो सब तुमको क्यों भाई? तुम्हारा काम तो पानी भरना है और पैसे लेना है, बस ज्यादा सवाल नहीं पूछना चाहिए। कहा। तब गगन, ऐसा नहीं, अगर गलत है तो माफ कीजिए। गांव के लोग तो पानी नहीं मिलकर बहुत तड़प रहे हैं, तो आप तो स्विमिंग पूल के लिए इतना पानी में खर्चा कर रहे हैं, ये सही बात नहीं लग रहा है सरपंच जी। कहा। तब सरपंच, दूसरों के मामलों में ऐसे सर मत घुसाओ और मुझे गुस्सा मत दिलाओ। तुम्हारा काम क्या है वो देखकर चले जाओ, कहकर डांटा। तब गगन को बहुत गुस्सा आया। वो ऐसा टैंकर में जा रहा था। तब एक बूढ़ी औरत और एक गर्भिणी औरत धूप में पानी के घड़े सर पर लगाकर जाते हुए उनको देखकर वो बहुत दुखी हुआ। इस सरपंच के वजह से गांव में कितने लोग परेशानियां झेल रहे हैं। असल में वो इतना पानी क्या कर रहा है? मुझे उस पर कुछ शक हो रहा है, सोचा। अगले दिन वाटर टैंकर के साथ सरपंच के घर गया था, तो उधर कोई भी नहीं थे। तब गगन घर के ऊपर के वाटर टैंकर को देखा तो उसमें से एक पाइप जमीन के अंदर जाते हुए दिखाई दिया। उसके बगल में एक दरवाजा भी था। गगन उस दरवाजा को खोलकर अंदर गया। नीचे सीढ़ी से उतरकर गया तो उधर एक बड़ा सा वाटर टैंकर दिखाई दिया। उसको देखकर गगन, बाप रे सरपंच कहीं का, किसी को पता चले बिना पानी को इधर छुपा कर रखे हो। लोग तो पानी नहीं मिलकर परेशानी में है, तो तुम्हें इतना पानी चाहिए? चोर कहीं का। तुम जैसे नमूना को चुनने के लिए हमारे गांव के लोगों को अच्छा सबक तो मिलना ही चाहिए, फिर भी तुम्हें पहले सबक सिखाना है, सोचा। बाद में उस वाटर टैंकर को और एक वाटर का पाइप लगाया। उस पाइप को गांव के बीच में आए जैसे करके उधर एक वाटर टैप का इंतजाम किया। बाद में सरपंच के घर में जाकर, सरपंच जी गांव में एक छोटा सा ओपनिंग है, वो आपके हाथों से शुरू होता तो अच्छा रहता है, आपको बुलाने के लिए ही आया हूँ। कहा। तब सरपंच बहुत खुश होकर गर्व से, हाँ ठीक है, चलो भाई चलो। कहा। बाद में गांव के लोग देख रहे थे तो सरपंच उधर वाटर टैप का इनॉग्रेशन करके टैप को घुमाया। लोग खुश होकर गड्ढे में, बकेट्स में पानी भरने लगे। बाद में गांव के लोगों से गगन, प्यारे गांव वाले, हमारे सरपंच जी जैसे वचन दिए थे वैसे ही गांव में पानी का इंतजाम किए थे, वो ही हमारा भगवान है, इस बार भी चुनौती में उनको ही जितवाएंगे, ठीक है ना? कहने से सारे लोग, हाँ, वही हमारा भगवान है, यही हमारा सरपंच है, कहकर चिल्लाने लगे।
सरपंच को क्या हो रहा है समझ में नहीं आकर ऐसे देख रहा था तो गगन सरपंच के कान में धीरे से, हेलो सरपंच जी, आप शॉक में है ना? ये पानी कहाँ से आ रहा है आपको पता है? आपके घर के नीचे आपने छुपाया है ना उस अंडरग्राउंड वाटर टैंकर में से मैं ही उसका कनेक्शन दिया था। अगर आपने पानी को छुपाने का बात अगर लोगों को पता चल गया तो आपका काम खत्म। अगर आप वो पानी बंद कर दिए तो लोग आपको इस बार चुनौती में हराना पक्की की बात है। इसलिए आप लोगों के लिए पानी देते ही रहना होगा, दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है। समझ में आया? कहा। तब सरपंच हैरान होकर, ठीक है, समझ में तो आया। अगर लोगों के लिए पानी बंद कर दिया तो मेरा काम खत्म हो जाएगा, लेकिन उस अंडर वाटर में पानी सूखे बिना देखने का जिम्मेदारी तुम्हारा ही है गगन। कह रहा था। तब सब लोग सरपंच जी जिंदाबाद, सरपंच जी जिंदाबाद कहकर पुकारने लगे। तब सरपंच रोता हुआ शक्ल लगाकर सबको हाथ हिलाते हुए प्रणाम किया। लालची एक पराठा वाला। किस्मतपुर नाम के गांव में जोशी और पटवारी नाम के दो व्यक्ति ढाबा चला रहे थे। पटवारी ईमानदार था, इसीलिए सब पटवारी के ढाबे पर ही जाते थे। इसी कारण जोशी हमेशा पटवारी से लड़ता रहता था। एक दिन जोशी के ढाबे पर उसका दोस्त पंडित आया। क्यों भैया, सुना है कि तुम बिजनेस खूब बढ़िया चला रहे हो। हमारे गांव में बस तुम्हारी चर्चा होती रहती है। तभी जोशी की पत्नी राधिका वहां आई और ये बात सुनकर, आपके गांव में क्या चर्चा हो रही है भैया? और क्या बात करेंगे भाभी, कहते हैं कि आपके ढाबे के बाहर हमेशा भीड़ लगी रहती है। अच्छा वो कि हमेशा सामने वाले ढाबा के पटवारी से लड़ते रहते हैं तो गांव वाले आकर उस झगड़े को रोकने की कोशिश करते रहते हैं। आपके गांव वालों ने ये देखा होगा और सोचा होगा कि काफी भीड़ लगी रहती है। ये आप क्या कह रही हैं भाभी? क्या यहाँ लोग नहीं आते ढाबे में खाने के लिए? अरे कहाँ से आएंगे? इनकी कंजूसी के कारण जो एक आध व्यक्ति भी आ जाते हैं वो भी चले जाते हैं बिना खाए। तुम चुपचाप अंदर जाओ, हमेशा मेरे खिलाफ बोलती रहती हो। तब राधिका गुस्से में अंदर चली गई। अरे भाई, इतने नाराज क्यों होते हो? अरे जब तब अपडेट होते रहना पड़ता है, वरना अगला हमें कुचल देगा। मैं कुछ दिन पहले एक गांव गया था, वहाँ पर मैंने एक पराठा खाया था। अरे वाह यार, वो इतना स्वादिष्ट था कि क्या बताऊं। तुम एक बात जानते हो, वो सिर्फ एक पराठा बेचकर हर रोज 50,000 रुपए कमा लेता है। अगर तुम कहो तो मैं बनाकर दिखाता हूँ। यूं पंडित ने एक पराठा बनाया, फिर उसने जोशी को खाने के लिए दिया। ये खाकर जोशी, अरे वाह यार, ये तो बहुत बढ़िया है। कैसे बनाया? कोई खास नहीं यार, जैसे ही रोटी फूलने लगे उसे बीच से काट कर उसमें हरी मिर्च और प्याज मिलाए हुए अंडे को फोड़कर बंद किया। उसके बाद धीमी आंच में उसे पलटते हुए सेको तो बस क्या बताऊं यार, उसका स्वाद अलग होता है। अरे वाह, तूने तो बहुत कमाल का आइडिया दिया यार। इस बार तो छोड़ दो, अगले बार जब तुम आओगे तो यहाँ का एक पराठा तुम्हें भी नहीं मिलेगा, ये मेरा वादा है। अरे यार, मैं तेरे बारे में अच्छी तरह जानता हूँ, तुम इसमें कोई कंजूसी ना करो वरना मुसीबत में पड़ जाओगे। कहकर वहाँ से चला गया। अगले दिन से राधिका और जोशी ने मिलकर एक पराठा बनाना शुरू किया। उसका स्वाद चख कर लोग बहुत खुश हुए और गांव भर में जोशी के पराठे के बारे में खबर फैल गई। नतीजा ये हुआ कि पटवारी का धंधा एकदम ठप पड़ गया। एक दिन जोशी अपने पत्नी के पास एक बड़ा सा सिरिंज लेके आया। उसे देखकर राधिका, ये क्या है? आप इसे किस लिए लाए हो? जानती हो ये क्या है? ये है एग मिक्सर सिरिंज। मैंने पहले ही इसमें अंडा मिला दिया है। बस अब इसे पराठे में चुभाएंगे और पराठे को सेकेंगे। पराठा एकदम अंडे वाला पराठा बन जाएगा। वो तो ठीक है, पर आप कह रहे हो कि अंदर एग है, लेकिन ये तो अंदर पानी की तरह पतला है।
होगा क्यों नहीं, मैंने उसमें 3/4 पानी मिलाया है। तुम्हारा दिमाग तो ठीक है, अभी अभी धंधा चलना शुरू हुआ है और तुम अभी से ऐसे काम कर रहे हो। अंडे में पानी मिलाया तो उसे फूड पॉइजनिंग हो सकता है या फिर सांस की परेशानी होती है और इसकी वजह से मार भी पड़ सकती है। मैं ऐसे काम नहीं करने वाली। अगर इतना ही शौक है तो तुम ऐसे काम करो, मार खाओ और घर आओ। यूं कहकर गुस्से में वहाँ से चली गई। अगले दिन से जोशी अकेला पराठे में सिरिंज चुभाकर एक पराठा बनाकर लोगों को खिलाने लगा। यूं उसने 1 हफ्ता बेचा। एक दिन एक कस्टमर पराठा खाते हुए, ये क्या भैया, पराठे में कुछ फर्क दिख रहा है, बड़ा अजीब बास मार रहा है। 1 हफ्ते पहले भी मैंने खाया था, तब मुझे फूड पॉइजनिंग हुआ था। बास मारता है? अरे कुछ और बहाना बना लेते। देखो भैया, खाना हो तो खाओ वरना चलते बनो। मैं जानता हूँ कि तुम पटवारी के आदमी हो। कहकर वो अंदर चला गया। तभी पंडित वहाँ पहुंचा। कस्टमर ने पंडित को सब कुछ बताया। अरे भैया, मैं उसे अच्छी तरह जानता हूँ, वो कोई गलत काम नहीं करेगा। अगर तुम्हें इतना ही शक हो रहा है तो तुम खुद ही अंदर जाकर देख लो, कोई गड़बड़ नहीं होगा। तो कस्टमर ने बाकी लोगों को अंदर बुलाया। कस्टमर लोगों से, देखा, वो कमीना अंडे में पानी मिलाकर लोगों के सेहत के साथ खेल रहा है। ये सब खाएंगे तो हम ही बीमार पड़ेंगे। पकड़ो इसे और खूब मारो। ये सुनते ही लोगों ने जोशी को पकड़ा और उसे खूब मारा। ये देखकर पंडित अपने मन में, बाप रे, लगता है कि लोग बहुत गुस्से में हैं। अगर उन्हें पता चला कि मैं इसका दोस्त हूँ तो मुझे भी पकड़कर मारेंगे, कहकर वहाँ से चुपचाप खिसक गया। बाद में लोगों से बचकर जोशी भी वहाँ से भाग गया।